गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री शाम शिवाय नमः। 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 बोल शंकर भगवान की जय। कल पतिव्रता स्त्रियों के लक्षण माता पार्वती जी को सुनाई तो ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, इस प्रकार ब्रह्माणी ने देवी पार्वती को पातिव्रत धर्म का उपदेश देकर मैना को बुलाकर कहा कि इन की यात्रा की तैयारी कीजिए। मैना ने भी तरास्तु कहा और वे प्रेम से विभोर हो गई। तदंतर धैर्य धारण कर काली को बुलाकर उसके विरह से व्याकुल हो उठी। उस समय मैना पार्वती को बारंबार गले लगाकर ऊंचे स्वर में रोने लगी और पार्वती भी दीन वचन कहती हुई ऊंचे स्वर से रोने लगी। शोक व्यथित होकर शैलप्रिया मैना और पार्वती मूर्छित हो गईं। पार्वती के रोने के शब्द से सभी देव पत्नियां भी अपनी सुध बुध खो बैठीं। उस समय सभी देव स्त्रियां रोने लगीं तथा अचेत हो गईं। विदा होते हुए स्वयं योगेश्वर भी रो पड़े। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। इस समय बड़ी शीघ्रता के साथ हिमालय भी अपने सभी पुत्रों, मंत्रियों तथा अन्य ब्राह्मणों के साथ वहां आ पहुँचे। उस समय हिमालय भी पार्वती को गोद में लेकर मोहवश रोने लगे। हे वत्से, इस घर को शून्य कर तुम कहाँ जा रही हो? इस प्रकार कहकर वे बारंबार रोने लगी। तब ब्राह्मणों के साथ उनके ज्ञानी तथा श्रेष्ठ पुरोहित ने उन पर कृपा कर अध्यात्म विद्या का उपदेश देकर उन्हें समझाया। महामाया पार्वती ने विदाई के समय माता पिता तथा गुरुजनों को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और वे लोकाचारवश जोर जोर से रोने लगी। पार्वती के रोने से वहाँ उपस्थित सभी स्त्रियाँ, माता मैना, सगे संबंधी तथा अन्य भी रोने लगे। इस प्रकार पार्वती की माता, सगे संबंधी तथा अन्य स्त्रियां, भाई, पिता तथा सखियां अत्यंत प्रेमवश बार बार रोते रहे। उस समय ब्राह्मणों ने आकर सबको आदरपूर्वक समझाया और कहा कि यात्रा के लिए सुखदायी लगन वेला आ गई है। तब हिमालय ने मैना को धीरज बंधाया और स्वयं विवेक युक्त होकर पार्वती के चढ़ने के लिए शिविका मंगवाई। तदंतर ब्राह्मण स्त्रियों ने पार्वती को पालकी में चढ़ाया और माता पिता, ब्राह्मण आदि सबने आशीर्वाद प्रदान किए। मैना और पार्वती ने महारानियों के योग्य उपचार पार्वती को प्रदान किए और कन्याओं के लिए सर्वदा दुर्लभ द्रव्य समूह दिए। हे मुनि, पार्वती ने अपने माता पिता, गुरुजन
ब्राह्मण पुरोहित संबंधी एवं स्त्रियों को प्रणाम करके प्रस्थान किया। परम बुद्धि हिमालय भी अपने पुत्रों के साथ प्रेम से विभोर होकर पालकी के साथ चले और वहीं पहुँचे जहाँ सभी देवता ठहरे हुए थे। तत्पश्चात सभी लोगों ने भक्ति से सदाशिव को प्रणाम किया और प्रशंसा करते हुए अपने नगर को चले आए। तब पार्वती के कैलाश पहुँचते ही सभी लोगों ने बहुत बड़ा उत्सव किया। शिवजी ने पार्वती के साथ अपने स्थान पर पहुंचकर कहा, हे देवेशी, मैं तुम्हें पूर्व जन्म का स्मरण करा रहा हूँ और यदि तुम अपनी लीला से उसे स्मरण करती हो तो बताओ, तुम तो आज से नहीं जन्म जन्मांतर से मेरी प्राण प्रिया हो। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार अपने स्वामी महेश का वचन सुनकर हंसती हुई शिवा प्रिया यानी शिव प्रिया पार्वती कहने लगी। पार्वती बोली, हे प्राणेश्वर, तुम सभी बातों का तुमको स्मरण है, किंतु हे भव, इस समय आप चुप रहिए और आज जो कार्य उपस्थित है उसी को शीघ्र कीजिए, आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार प्रिया पार्वती के सैकड़ों सुधा धाराओं के समान वचन को सुनकर विश्वेश्वर प्रसन्न हो गए और लौकिकाचार में संलग्न हो गए। शिवजी ने अनेक प्रकार की भोजन सामग्री एकत्रित कर नारायण आदि सभी देवगणों को नाना विधि मनोहर भोज्य वस्तुओं का भोजन कराया। उन्होंने अपने गृह में आए हुए सभी लोगों को यथा योग्य विधिवत उत्तम रस से संपन्न भोजन कराया। तब भोजन करके नाना रत्नों से विभूषित सभी देवताओं ने अपनी स्त्रियों तथा गणों के साथ चंद्रशेखर को प्रणाम किया। तदंतर उन्होंने प्रिय वचनों द्वारा प्रसन्नतापूर्वक शिवजी की स्तुति करते हुए उनकी परिक्रमा की तथा विवाह की प्रशंसा करते हुए वे सभी अपने अपने स्थानों को चले गए। हे मुनि, शिवजी ने मुझे तथा विष्णु जी को उसी प्रकार प्रणाम किया जैसे लोकाचार से विष्णु जी कश्यप जी को प्रणाम करते हैं। मैंने उन्हें गले लगाकर उनको आशीर्वाद दिया। फिर शंकर को परब्रह्म जानकर उनके आगे खड़े होकर मैंने उनकी स्तुति की। इसके पश्चात मैं तथा विष्णु शिवा एवं शिवजी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर विवाह की प्रशंसा करते हुए अपने अपने स्थानों को चले गए। इधर शिवजी भी पार्वती के साथ आनंद विहार करते हुए अपने निवास भूत कैलाश में रहने लगे और उनके सभी गण आनंद पूर्वक प्रेम से शिवा शिव की आराधना करने लगे। हे तात, इस प्रकार मैंने शिवा तथा शिव के विवाह का आपसे वर्णन किया। ये विवाह परम मंगलदायक, शोक नाशक, आनंददायक तथा धन एवं आयु की वृद्धि करने वाला है। जो पवित्र होकर शिवजी में मन लगाकर नित्य इस विवाह चरित्र को नियम पूर्वक सुनता है अथवा दूसरों को सुनाता है, वह अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। मेरा कहा हुआ ये आख्यान अद्भुत मंगल का धाम, सभी विघ्नों का नाश करने वाला, समस्त व्याधियों को दूर करने वाला, यश देने वाला, स्वर्ग देने वाला, आयु प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्रों को बढ़ाने वाला, सभी कामनाओं को सिद्ध करने वाला, भोग और मोक्ष देने वाला, अपमृत्यु को दूर करने वाला, महाशांति प्रदान करने वाला, कल्याणकारक, समस्त दो सपनों को शांत करने वाला और बुद्धि ज्ञान आदि की वृद्धि कराने वाला है। अपनी शुभ की इच्छा रखने वाले लोगों को सभी कल्याणकारक उत्सवों में प्रयत्न पूर्वक प्रेम के साथ शिव को संतुष्ट करने वाले इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। और सोमवार को, प्रति सोमवार को 5 मोमबत्ती शिवालय में जलाएं और 2 मोमबत्ती अपने घर के दरवाजे पर प्रति सोमवार को शाम को 5:45 बजे से 6:15 के बीच में जलाने से उनकी सभी मनोकामनाएं
पूर्ण होती हैं। विशेष रूप से देवता आदि की प्रतिष्ठा के समय और शिव के सभी कार्यों के प्रारंभ में प्रेम से इस आख्यान का पाठ करना चाहिए। जो पवित्र होकर शिवा शिव के इस चरित्र को सुनता है उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। ये सत्य है, इसमें संशय बिल्कुल भी नहीं है। अब विवाह हो गया भोले बाबा का। अब कैलाश पर भगवान शिव एवं पार्वती का विहार की कथा हम आपको विस्तार पूर्वक सुनाएंगे, सो आप सभी ध्यान पूर्वक श्रवण करें। तो वंदना करने से जिनका मन प्रसन्न हो जाता है, जिन्हें प्रेम अत्यंत प्रिय है, जो सबको प्रेम प्रदान करने वाले हैं, स्वयं पूर्ण हैं, दूसरों की अभिलाषा को भी पूर्ण करते हैं, संपूर्ण संसिद्ध ऐश्वर्य के एकमात्र स्थान है, स्वयं सत्य स्वरूप है, सत्य में है, जिनका सत्तात्मक ऐश्वर्य त्रिकाल वादित है, जो सत्य प्रिय एवं सबको सत्य प्रदान करने वाले हैं, ब्रह्मा विष्णु जिनकी वंदना करते हैं और जो अपनी कृपा से ही विग्रह धारण करते हैं, ऐसे नित्य शिव की हम वंदना करते हैं। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, लोक कल्याणकारी शंकर ने पार्वती से विवाह करने के पश्चात कैलाश जाकर क्या किया, उस वृत्तांत को हमें सुनाइए। जिस पुत्र के निमित्त आत्मा राम होते हुए भी उन्होंने पार्वती से विवाह किया, उन परमात्मा शिव को किस प्रकार पुत्र उत्पन्न हुआ। देवताओं का कल्याण करने वाले हे ब्रह्मन, तारकासुर का वध किस प्रकार हुआ, मेरे ऊपर कृपा कर ये सारी बात विस्तार से कहिए। आप कथा को बड़े ध्यान से सुनिए। कथा को आप अपने अंतर आत्मा में बिठा लें। जो हम कह रहे हैं ना कि 3 बार कथा को सुनो, क्यों? क्योंकि आप उस शिव तत्व को अपनी आत्मा से जोड़ो, अपने शरीर से नहीं, अपनी आत्मा से। क्योंकि सुनते हैं और उन्हें निकल जाती कथा, लेकिन अगर इनका लिंक शिव तत्व से जुड़ गया, इस कथा को अगर आपने आत्मा से जोड़ लिया तो आत्मा सो परमात्मा हो जाएगी। इसलिए ये आपको कथा सुनाई जा रही है विस्तार पूर्वक। तो सूत जी बोले, नारद के इस प्रकार के वचन को सुनकर प्रजापति ब्रह्मा जी ने शिव जी का स्मरण कर प्रसन्न मन से कहा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, चंद्रशेखर भगवान शिव जी के चरित्र को बताता हूँ, आप सुने। मैं कार्तिकेय की उत्पत्ति की दिव्य कथा तथा उनके द्वारा किए गए तारकासुर के वध का वृत्तांत भी कहता हूँ। मैं जिस कथा को कह रहा हूँ उसे सुनिए। वह कथा समस्त पापों को विनष्ट करने वाली है, जिसे सुनकर निश्चय ही मनुष्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ये आख्यान पाप रहित और गोपनीय, परम अद्भुत और पाप संताप को दूर करने वाला तथा सभी प्रकार के विघ्नों को विनष्ट करने वाला है। ये सभी प्रकार के मंगलों का दाता और पुराणों का सारभूत अंश तथा सबके कानों को सुख प्रदान करने वाला, आनंद को बढ़ाने वाला और मोक्ष का बीज और कर्म मूल का विनाश करने वाला है। क्या ये कथा जो हम सुना रहे हैं, ये सब कर्म मूल का विनाश करने वाला है। अगर आपने इस कथा को 3 बार सुन लिया तो इस संसार में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम भी
छू नहीं पाएगी। अगर आपने इसको बड़े ध्यान से सुन लिया, कथा में आप ना बैठो, कथा तुम्हारे अंदर बैठ जाए बस, और तुम्हारे अंतरात्मा से जुड़ जाए बस, तो सारे कर्म मूल का विनाश हो जाता है। शिवजी शिवा से विवाह कर कैलाश पर आकर अत्यंत शोभित हुए और देवगणों के कार्य साधन का विचार करने लगे। उन्होंने तारकासुर के द्वारा दी गई अपने भक्तजनों की पीड़ा के विषय में भी विचार किया। इधर शिवजी जब कैलाश पर पहुँचे तब उनके गण प्रसन्न होकर उनको नाना विधि सुख प्रदान करने लगे। शिव विवाह हो गया। अब उससे आगे की कथा हम सुना रहे हैं। शिवजी के कैलाश पहुँचते ही महान उत्सव होने लगा। सब देवगण प्रसन्न मन होकर अपने अपने स्थान को चले गए। इसके बाद महादेव सदाशिव गिरी कन्या शिवा को साथ लेकर महादिव्य मनोहर एवं निर्जन स्थान में चले गए। वहाँ उन्होंने रति को बढ़ाने वाली सैया का निर्माण कर उसे पुष्प तथा चंदन से सुशोभित किया। उस अद्भुत मनोहर सैया के समीप नाना प्रकार के भोग सामग्री भी स्थापित कर दी। उसी सैया पर मान देने वाले भगवान शंभु पार्वती के साथ देवताओं के वर्ष परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष तक विहार करते रहे। कितने वर्ष तक? 1000 वर्ष तक। भगवती पार्वती के अंग के स्पर्श मात्र से भगवान सदाशिव लीला पूर्वक मूर्छित हो गई। भगवती पार्वती भी भगवान शिव के स्पर्श से मूर्छित हो गई। इस प्रकार उन्हें दिन रात का ज्ञान ही नहीं रहा। हे अनग, लोक धर्म का प्रवर्तन करने वाले शिवजी के भोग में प्रवृत्त होने पर उन दोनों का लंबा समय भी क्षण मात्र के समान बीत गया। हे तात, तब एक समय इंद्रादि सब देवता मेरु पर्वत पर एकत्रित होकर के विचरने यानी विचार करने लगे। देवता बोले, यद्यपि शिव योगेश्वर निर्विकार आत्मा राम तथा माया रहित हैं, फिर भी हम लोगों के कल्याण के लिए भगवान शंकर ने विवाह किया है। क्यों किया है? बस उनका अपना कोई वो नहीं, वो तो आत्मा राम है। किंतु अब तक इनको कोई पुत्र नहीं हुआ। इसका कारण ज्ञात नहीं हो रहा। वे भगवान देवेश्वर विलंब क्यों कर रहे हैं? ब्रह्मा जी बोले, इस बीच देव दर्शन नारद से देवताओं ने शिवा और शिव के परिमित भोग काल को जाना। तब उनके भोग काल को दीर्घकालीन जानकर देवता बड़े चिंतित हुए। दीर्घकालीन तो समझते हो, लंबे समय तक। फिर मुझ ब्रह्मा को आगे करके वे विष्णु के समीप गए। मैंने नारायण को प्रणाम कर सारा अभिष्ट वृत्तांत उनसे निवेदित किया। देवता लोग जो चित्रलिखित पुत्तालिका के समान खड़े रहे। हे नारायण योगेश्वर शंकर जी, देवताओं के वर्ष के परिमाण के अनुसार 1000 वर्ष प्रयत्न विहार पारायण है। 1000 वर्ष हो चुके हैं और विहार में लगे हुए हैं। भगवान विष्णु बोले, हे जगत के विधाता, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ कल्याणकारी ही होगा। हे देवेश, आप महाप्रभु शंकर की शरण में जाइए। जो मनुष्य प्रसन्न मन से शंकर की शरण में जाते हैं, हे प्रजापति, शंकर के उन अनन्य भक्तों को कहीं से कोई भय नहीं होता। जो शंकर की शरण में जाते हैं,
जो शंकर के भरोसे सब कुछ छोड़ देते हैं कि अच्छा करो तुम करो, बुरा करो तो तुम करो, और मेरी गाड़ी अब तुम्हारे हवाले। कहने से नहीं, बिल्कुल मन से, तन मन और धन से परमात्मा को समर्पित कर दो। करोगे तब भी समर्पित है, नहीं करोगे तब भी समर्पित है। नहीं करोगे तो इस संसार में गोते लगाते रहोगे। समर्पित हो जाओगे तो इस संसार सागर में आप नौका के समान अपने भवसागर से पार हो जाओगे। हे विधे, उनके श्रृंगार का रस भंग समय से होगा, अभी नहीं। जो कार्य ठीक समय में किया जाता है वही सफल होता है, अन्यथा नहीं, क्योंकि सारा खेल समय का है। भगवान शंकर के अभिष्ट को भगन करने में कौन समर्थ है? 1000 वर्ष पूर्ण होने पर वे स्वयं निवृत्त हो जाएंगे। जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। समझ में आई? आ गई? ठीक। पार्वती को ही बताइए भाई, भोले शंकर और पार्वती आप अपने उसमें हनीमून में लगे हुए हैं और कोई उसमें विघ्न डाले तो उसके लिए बता रहे कि जन्म जन्मांतर। भोले बाबा और पार्वती नहीं, एक साधारण मनुष्य भी होता है तो उसके विघ्न कोई डालता है ना, तो उन दोनों को बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे समय पर कौन आ गया। ये आपके जीवन में भी हुआ होगा। तो क्या है कि तो वही बता रहे कि जो रति को भंग करता है उसे जन्म जन्मांतर में स्त्री तथा पुत्र से वियोग प्राप्त होता है। बड़े ध्यान से सुनो। उसे भेद करता पुरुष का ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसे सब ज्ञान नष्ट हो जाता है, कीर्ति भी नष्ट हो जाती है और वह दरिद्र हो जाता है। कहते हैं ना, हम तो बड़े वो थे अब ऐसे हो गए, तो कहीं ना कहीं हमसे पाप होता है तो उसे हमें भुगतना पड़ता है। अंत में वह 1 लाख वर्ष तक कालसूत्र नामक नरक में रहता है। इसी कारण, अब उदाहरण सुनो, महामुनिद्र दुर्वासा को स्त्री से वियोग हुआ, फिर उन्होंने दूसरी मंगल में कर कमलों वाली स्त्री को प्राप्त करके वियोग जन्य दुख को दूर किया। घृताक्षी पर आसक्त कामदेव को बृहस्पति के द्वारा मना करने पर बृहस्पति को पत्नी हरण का दुख मिला। ये कथा सुना चुका हूँ। फिर उन्होंने शिव जी की आराधना कर तारा को प्राप्त किया, जिससे उनकी विरह व्यथा दूर हुई। महर्षि गौतम ने मोहिनी में आसक्त चंद्रमा को वियुक्त किया, इस कारण उनका स्त्री से वियोग हुआ, क्योंकि बुद्धि नष्ट हो जाती है, फिर अच्छा बुरे का ज्ञान नहीं होता। और हालिक को वृषली में कामासक्त देखकर हरिश्चंद्र द्वारा निषेध किए जाने पर उन्हें विश्वामित्र का कोप भाजन बनना पड़ा और वे स्त्री पुत्र तथा राज्य से भी च्युत हो गए। फिर उन्होंने शिव आराधना कर इस काष्ठ से छुटकारा प्राप्त किया, यानी इस कष्ट से छुटकारा प्राप्त किया। वृषली में आसक्त हुए द्विज श्रेष्ठ अजामिल को तथा उस वृषली को भय के कारण किसी देवता ने भी मना नहीं किया। निषेक वीर्य सिंचन से सब कुछ साध्य है। हे विधे, निषेक बलवान है, निषेक ही फल देने वाला है। उस निषेक का कौन निवारण कर सकता है? शंकर जी के भोग का
वह काल देवताओं के वर्ष से 1000 वर्ष पर्यटन का था। हे देवगणों, 1000 दिव्य वर्ष पूर्ण हो जाने पर आप लोग वहां जाकर इस प्रकार का उपाय करें जिससे उनका तेज पृथ्वी पर गिरे। उसी तेज से प्रभु शंकर का स्कंद नामक पुत्र उत्पन्न होगा। अतः हे ब्रह्मन, इस समय आप ही देवताओं को साथ लेकर अपने स्थान को लौट जाएं और शिवजी एकांत में पार्वती के साथ आनंद विहार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, इस प्रकार कहकर लक्ष्मीपति भगवान विष्णु शीघ्र ही अपने अंतःपुर में चले गए और मेरे साथ सभी देवता अपने अपने स्थान पर चले गए। इस प्रकार बहुत दिनों तक शक्ति एवं शक्तिमान के विहार से भाराक्रांत ये पृथ्वी शेष एवं कच्छप के धारण करने पर भी कांप उठी। तब कश्यप के भार से आक्रांत सबका आधारभूत पवन स्तंभित हो गया, जिससे संपूर्ण त्रिलोक के भय से व्याकुल हो उठा। फिर सभी देवता मेरे साथ भगवान विष्णु की शरण में गए और दुखी मन वाले उन्होंने उस वृत्तांत को भगवान विष्णु से निवेदित किया। देवता बोले, हे देव, हे महादेव, हे रमापति, हे सर्वरक्षक प्रभु, आप यानी हम लोग भय से व्याकुल चित्त हो आपकी शरण में आए हुए हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए। पता नहीं किस कारण से तीनों लोकों के प्राणभूत वायुदेव स्तंभित हो गए हैं। तब मुनि एवं देवगणों के सहित सारा चराचर त्रिलोक्य व्याकुल हो गया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनीश्वर, मेरे साथ गए हुए समस्त देवगण ऐसा कहकर मौन, दुखी तथा दीन होकर भगवान विष्णु जी के आगे खड़े हो गए। इस बात को सुनकर हमें तथा सभी देवताओं को अपने साथ लेकर भगवान विष्णु बड़ी शीघ्रता से शिव के प्रिय कैलाश पर्वत पर गए। सुरवल्लभ भगवान विष्णु मुझ ब्रह्मा तथा उन देवताओं के साथ कैलाश पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करने की इच्छा से शिव जी के श्रेष्ठ स्थान पर गई, किंतु वहां शिव जी को न देखकर देवताओं सहित भगवान विष्णु आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने वहां पर स्थित महेश्वर के गणों से विनय पूर्वक पूछा। विष्णु बोले, हे शंकर के गणों, आप सब बड़े दयालु हैं। आप लोग हम दुखी जनों को कृपा पूर्वक बताइए कि सर्व प्रभु शंकर इस समय कहाँ पर हैं। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं के सहित भगवान विष्णु की बात सुनकर शंकर जी के उन गणों ने प्रीति पूर्वक लक्ष्मीपति विष्णु से कहा। शिवगण बोले, हे हरे, जो संपूर्ण वृत्तांत है ब्रह्मा और देवताओं के साथ उसे आप सुनिए। भगवान शिव में प्रेम के कारण हम यथार्थ रूप में कहते हैं। विविध प्रकार के लीलाओं में पारंगत देवादिदेव महादेव शिव हम लोगों को यहाँ स्थापित करके अत्यंत स्नेह पूर्वक भगवती पार्वती के आवास स्थान पर गए हैं। हे लक्ष्मीपति, उस गुहा के भीतर उन्हें बहुत वर्ष व्यतीत हो गए हैं। वहाँ महेश्वर शंभु क्या कर रहे हैं, इस बात को हम नहीं जानते। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी बातों को सुनकर मेरे तथा देवगणों के साथ विष्णु आश्चर्यचकित हो गए और शिव जी के द्वार पर गए। हे मुनि श्रेष्ठ, वहाँ देवताओं एवं मुझ ब्रह्मा के साथ जाकर देवताओं के प्रिय भगवान श्री हरि ने ऊंचे स्वर में आर्तवाणी से अत्यंत प्रेम पूर्वक वहाँ स्थित सर्व लोकेश्वर भगवान शिव की स्तुति की। विष्णु बोले, हे महादेव,
हे परमेश्वर, आप गुहा के भीतर क्या कर रहे हैं? तारकासुर से पीड़ित आपके शरण में आए हुए हम सभी देवताओं की रक्षा कीजिए। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मुझ ब्रह्मा तथा देवताओं के सहित विष्णु ने शिव की अनेक प्रकार से स्तुति की। उस समय तारकासुर से पीड़ित देवताओं सहित श्री हरि अत्यंत विलाप करके रोने लगे। हे मुनीश्वर, तारकासुर से पीड़ित हुए देवताओं के आर्तनाद और शिव जी के स्तुति के मिश्रित होने से उस समय दुख भरा महान कोलाहल हुआ। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं एवं विष्णु की स्तुति सुनकर योग ज्ञान विशारद भगवान शंकर यद्यपि निष्काम हैं, तथापि उन्होंने भोग का परित्याग नहीं किया। फिर वे भक्तवत्सल शंकर दैत्य से पीड़ित हुए देवताओं के समीप घर के दरवाजे पर आए। उस समय मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ देवगण भक्तवत्सल प्रभु शिव का दर्शन कर अत्यंत सुखी हुए। उन देवताओं का पूर्वोक्त वचन सुनकर दुखी आत्मा वाले भगवान शंकर ने उद्विग्न मन होकर उत्तर दिया। देवताओं ने सिर झुकाकर परम स्नेह पूर्वक शंकर को प्रणाम किया और हे मुनि, मुझ ब्रह्मा तथा विष्णु के साथ सभी देवताओं ने शंकर जी की स्तुति की। देवता बोले, हे देव देव महादेव, हे करुणा सागर प्रभु, आप सबके अंतर्यामी हैं। हे शंकर, आप सब कुछ जानते हैं। हे विभु, हम देवताओं का कार्य कीजिए। हे महेश्वर, देवताओं की रक्षा कीजिए तथा हे महाप्रभु, कृपा करके तारकादि असुरों का विनाश कीजिए। शिव बोले, हे विष्णु, हे विधाता, हे देवो, मैं आप सबके मन का अभिप्राय जान रहा हूँ, किंतु जो होना है वह होता ही है और भावी का निवारण करने वाला कोई नहीं है। ये कौन बोल रहे हैं? शंकर भगवान बोल रहे कि हे देवो, जो होना था वह तो हो गया, अब जो उपस्थित है उसके विषय में सुनिए। मुझ शिव के सकलित इस बीज को इस समय कौन धारण करेगा? जिसे धारण करना हो वे धारण करे। इस प्रकार कहकर शंकर जी मौन हो गए। तब देवताओं से प्रेरणा प्राप्त अग्नि ने कपोत होकर अपनी चोंच से शंकर के पृथ्वी पर गिरे समस्त तेज को ग्रहण कर लिया। अग्नि ने। हे नारद, इसी समय शिव के आगमन में विलंब देखकर महापर भगवती गिरजा आकर उपस्थित हो गई। उन्होंने देवताओं को देखा। वहाँ का वह संपूर्ण वृत्तांत जानकर पार्वती महाक्रोधित हो गई। तब उन्होंने विष्णु पर वृत्ति सभी देवताओं से क्रोध में भरकर कहा। देवी बोली, हे देवगणों, तुम लोग बड़े दुष्ट हो। तुम हमेशा अपने स्वार्थ साधना में लगे रहते हो और अपने स्वार्थ साधना के निमित्त दूसरों को कष्ट देते हो। तुम लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए परम प्रभु शिव की स्तुति कर मेरा विहार भंग किया। हे देवो, इसी कारण में बंध्या हो गई है। हे देवताओं, मेरा विरोध करने से तुम लोगों को कभी सुख प्राप्त नहीं हो, क्योंकि बीच में ही स्तुति करके बुला लिए।
और तुम दुष्ट देवताओं को इसी प्रकार महादुख प्राप्त होगा। क्योंकि सती के अंदर बहुत ताकत होती है, पतिव्रता के अंदर बहुत ताकत होती है, जो जवान से कह दे वो सत्य हो जाता है। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार क्रोध से जलती हुई शैलपुत्री पार्वती ने विष्णु पर वृत्ति सभी देवगणों को शाप दे दिया। पार्वती बोली, आज से सब देवताओं की स्त्रियां बंधियां हो जाएं और मेरा विरोध करने वाले सभी देवगण सर्वदा दुख प्राप्त करें। यहाँ पे भी नहीं रुकी और भी आगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार सर्वेश्वरी भगवती पार्वती ने विष्णु पर वृत्ति देवगणों को शाप देकर क्रोध पूर्ण हो शिव के तेज का भक्षण करने वाले अग्नि से कहा। पार्वती बोली, हे अग्नि, आज से तुम सर्वभक्षी होकर सदैव दुख प्राप्त करोगी। तुम्हें शिव तत्व का ज्ञान नहीं है। कहाँ शिव तत्व और कहाँ उस तेज को तुमने चोंच में रख लिया। पहले नहीं सुना कि भोले शंकर का जो तेज है, जो वीर्य है, वो किसी में ताकत नहीं है जो उसको रख ले। सुना था कि नहीं सुना था? तुम देव गणों का कार्य करने वाले मूर्ख हो। हे सठ, हे दुष्टों में महादुष्ट, तुम बड़े दुर्बुद्धि हो। तुमने जो शिव के तेज का भक्षण किया है ये अच्छा नहीं किया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, इस प्रकार अग्नि को शाप देकर असंतुष्ट होकर भगवती पार्वती भगवान महेश्वर के साथ शीघ्रतापूर्वक अपने आवास में चली गई। हे मुनीश्वर, वहाँ जाकर पार्वती ने प्रयत्नपूर्वक भली भांति शंकर जी को समझाया। फिर उनके सर्वश्रेष्ठ गणेश नामक पुत्र उत्पन्न हुए। तो हे मुनि, इन गणेश जी का संपूर्ण वृत्तांत मैं अब आपको आगे सुनाऊंगा। इस समय आप प्रेम पूर्वक कार्तिकेय की उत्पत्ति का वृत्तांत सुनिए। मैं कह रहा हूँ, देवता लोग अग्नि के मुख से ही भोजन करते हैं, ऐसा वेद का वचन है। अतः अग्नि के गर्भ धारण करने से सभी देवता गर्भ युक्त हो गए, गर्भ युक्त हो गए देवता लोग। शिव के तेज को सहन न करते हुए वे देवता पीड़ित हो गए। यही दशा विष्णु आदि देवताओं की भी हो गई, क्योंकि देवी पार्वती की आज्ञा से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई थी। इसके बाद विष्णु पर वृत्ति सभी देवता मोहित होकर शिव के वीर्य रूप अग्नि से जलते हुए शीघ्र ही पार्वती पति भगवान शंकर की शरण में गए। वे लोग शिव जी के गृह द्वार पर जाकर नम्रता से हाथ जोड़कर प्रीतिपूर्वक पार्वती सहित भगवान की स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे गिरजेश, हे महाप्रभु, हे नाथ, ये क्या हो गया? निश्चय ही आपकी माया को समझना बड़ा कठिन है। हम लोग गर्वयुक्त होकर आपकी असहाय वीर्य ज्वाला से जल रहे हैं। हे शंभु, कृपा कीजिए और हम लोगों की दुर्अवस्था का निवारण कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, देवताओं की इस प्रकार की स्तुति सुनकर उमापति महेश परमेश्वर शिव गृह द्वार पर जहाँ देवता स्थित थे वहाँ शीघ्र आ गई। द्वार पर आए हुए सदाशिव को देखते ही विष्णु समेत सभी देवगण विनम्र होकर प्रणाम कर उन भक्त वत्सल की प्रेम पूर्वक स्तुति करने लगे। देवता बोले, हे शंभु, हे शिव, हे महादेव, आपको विशेष रूप से प्रणाम करते हैं। आपके तेज से जलते हुए हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। हे हर, इस दुख का हरण कीजिए, अन्यथा हम लोग निश्चित ही
मर जाएंगे। इस समय देवताओं के दुख का निवारण करने में आपके बिना कौन समर्थ है। ब्रह्मा जी बोले, भक्त वत्सल सुरेश्वर, भगवान शिव ने ऐसी दीन वाणी को सुनकर हंसते हुए देवताओं को उत्तर दिया। शिव बोले, हे हरे, हे ब्रह्मन, हे देवो, आप सभी मेरी बात सुने। आप लोग आज ही सुखी हो जाएंगे, सावधान होकर के सुनो। सभी देवगण मेरे तेज का शीघ्र ही वमन कर दें। मुझ सुप्रभु की आज्ञा मानने से आप लोगों को विशेष सुख होगा। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु आदि सभी देवताओं ने इस आज्ञा को शिरोधार्य करके अवश्य यानी अव्यय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शीघ्र ही तेज का वमन कर दिया। शंभु का स्वर्ण आभा वाला अद्भुत तथा सुंदर कांति वाला वह तेज भूमि पर गिरकर पर्वताकार हो गया और अंतरिक्ष का स्पर्श करने लगा। श्री हरि सहित सभी देवगण सुखी हो गए और भक्तवत्सल परमेश्वर शिव की स्तुति करने लगे। हे मुनीश्वर, किंतु अग्निदेव वहाँ प्रसन्न नहीं हुए। तब परमेश्वर श्रेष्ठ शंकर ने उन्हें आज्ञा दी, हे मुनि, तदंतर वे अग्निदेव मन में सुख न मानकर विकल हो हाथ जोड़कर नम्रता पूर्वक शिव की स्तुति करते हुए इस प्रकार बोले। अग्नि बोले, देवादिदेव महेश्वर, मैं मूर्ख हूँ, तथापि आपका सेवक हूँ। मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे दाह का निवारण करें। हे स्वामी, आप दीनवत्सल परमेश्वर सदा शिव हैं। इस प्रकार से प्रसन्नात्मा अग्निदेव ने दीनवत्सल शिव से कहा। ब्रह्मा जी बोले, अग्नि की ये बात सुनकर दीनवत्सल उन परमेशान सदाशिव ने प्रसन्न होकर अग्नि से इस प्रकार कहा। शिव बोले, अग्नि, पाप की अधिकता के कारण ही तुमने ये अनुचित कार्य किया कि मेरे तेज का भक्षण कर लिया। अब मेरी आज्ञा से तुम्हारे दाह का निवारण हो जाएगा। हे अग्नि, अब तुम मेरी शरण में आ गए हो, इसमें मैं प्रसन्न हुआ। अब तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा और तुम सुखी हो जाओगे। अब तुम किसी सुलक्षणा स्त्री में मेरे रेत को प्रयत्न पूर्वक स्थापित करो। इससे तुम दाह मुक्त होकर विशेष रूप से सुखी हो जाओगे। ब्रह्मा जी बोले, भगवान शंकर की बात सुनकर अग्नि हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रीति पूर्वक भक्तों के कल्याण करने वाले भगवान शंकर से धीरे धीरे बोले, हे महेश्वर, हे नाग, आपका ये तेज अस्थायी है। शक्ति स्वरूपा भगवती के अतिरिक्त तीनों लोकों में इसे धारण करने में कोई समर्थ नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, अग्नि ने जब ऐसा कहा तब हृदय से अग्नि का उपकार चाहने वाले आपने भगवान शंकर की प्रेरणा से इस प्रकार कहा। नारद जी बोले, हे अग्नि, तुम्हारे दाह का निवारण करने वाला कल्याणकारी परम आनंददायक रमणीय तथा सभी कष्टों का निवारण करने वाला मेरा वचन सुनो। हे वाहिनी, मेरे द्वारा बतलाए जाने वाले इस उपाय को करके दाह रहित होकर सुखी हो जाओ। हे तात, भगवान शिव की इच्छा से ही मैंने आदर पूर्वक भली भांति कहा है। हे सुचे, माघ मास में प्रातःकाल जो स्त्रियां स्नान करती हो, इस महान तेज को तुम उनके शरीर में स्थापित कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि, उसी अवसर पर माघ मास में प्रातःकाल नियम पूर्वक स्नान करने की इच्छा से सप्त ऋषियों की स्त्रियां आईं। सप्त ऋषियों की स्त्रियां, हे मुनि, स्नान करके वे स्त्रियां अत्यंत ठंड से पीड़ित हो गईं और उनमें से 6 स्त्रियां अग्नि ज्वाला के
समीप जाने की इच्छा से वहाँ चली गई। उन्हें मोहित देखकर सुचरित्रा ज्ञानवती देवी अरुंधति ने शिव की आज्ञा से उन्हें जाने से विशेष रूप से रोका। हे मुने, भगवान शिव की माया से मोहित वे 6 ऋषि पत्नियां अपने शीत का निवारण करने के लिए हठपूर्वक वहाँ पहुँचे। हे मुने, अग्नि के द्वारा गृहीत उस रेत के सभी कण रोमकूपों के द्वारा शीघ्र ही उन ऋषि पत्नियों के देहों में प्रविष्ट हो गए और वे अग्निदाह से मुक्त हो गए। अग्नि अंतर्ध्यान होकर ज्वाला रूप से शीघ्र ही उन भगवान शंकर और आपका मन से स्मरण करते हुए सुखपूर्वक अपने लोक को चली गई। हे साधु, वे स्त्रियां अग्नि के द्वारा दाह से पीड़ित और गर्भवती हो गई। हे तात, अरुंधति दुखी होकर अपने आश्रम को चली गई। हे तात, अपनी स्त्रियों की गर्भावस्था देखकर उनके पति तुरंत क्रोध से व्याकुल हो गए और परस्पर भली भांति विचार विमर्श करके उन्होंने अपनी पत्नियों का त्याग कर दिया। हे तात, वे 6 ऋषि पत्नियां अपनी गर्भावस्था का विचार करके अत्यंत दुखित और व्याकुल चित्तवाली हो गई। उन मुनि पत्नियों ने शिव के उस गर्भ रूप तेज को हिम शिखर पर त्याग दिया। अब त्याग दिया, कहते हैं ना, कभी कभी क्या होता है, जब संपर्क में किसी के आते हैं तो उसके पाप भी हमारे पास आ जाते हैं। तभी तो हम कहते हैं ना, 2-2.5 फुट की दूरी पे बैठा करो। तो भगवान शिव के उस असहनीय तेज को धारण करने में असमर्थ होने के कारण हिमालय प्रकंपित हो उठे और दाह से पीड़ित होकर उन्होंने शीघ्र ही उस तेज को गंगा में विसर्जित कर दिया। हे मुनीश्वर, गंगा ने भी परमात्मा के उस दुसह तेज को अपनी तरंगों के द्वारा सरकंडों के समूह में स्थापित कर दिया। वहाँ गिरा हुआ वे तेज शीघ्र ही एक सुंदर, सौभाग्यशाली, शोभा युक्त, तेजस्वी और प्रीति को बढ़ाने वाले बालक के रूप में परिणत हो गया। हे मुनीश्वर, मार्गशीर्ष अगहन मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को उस शिव पुत्र का पृथ्वी पर प्रादुर्भाव हुआ। हे ब्रह्मन, इस अवसर पर अपने कैलाश पर्वत पर हिमालय पुत्री पार्वती तथा भगवान शंकर भी अकस्मात आनंदित हो उठे। हे मुने, भगवती पार्वती के स्तनों से आनंद अति रेग के कारण दुग्ध स्राव होने लगा। वहाँ जाकर सबको अत्यंत प्रसन्नता हुई। हे तात, त्रिलोकी में सभी सज्जनों के यहाँ अत्यंत सुख देने वाला मांगलिक वातावरण हो गया। दुष्ट दैत्यों के यहाँ विशेष रूप से विघ्न होने लगे। हे नारद, अकस्मात अंतरिक्ष में महान दुमदुमी नाद होने लगा और उस बालक पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, विष्णु आदि सभी देवताओं को अकस्मात परम आनंद हुआ और महान उत्सव भी होने लगा। तो नारद जी बोले कि हे देव देव, हे प्रजानाथ, हे ब्रह्मन, हे सृष्टिकर्ता प्रभु, इसके बाद वहाँ क्या हुआ, इसे आप कृपा करके बताइए। ब्रह्मा जी बोले कि हे तात, इसी समय विधाता के द्वारा प्रेरित होकर महाप्रतापी विश्वामित्र स्वेच्छा से घूमते घूमते वहाँ जा पहुँचे। इस तेजस्वी बालक के अलौकिक तेज को देखकर वे कृतार्थ हो गए और उन्होंने
प्रसन्न होकर उस बालक को नमस्कार किया। उस बालक के प्रभाव को जानने वाले महर्षि विश्वामित्र ने प्रसन्नचित्त हो विधि प्रेरित वाणी से उस बालक की स्तुति की। महान लीला करने वाला वह बालक अत्यंत प्रसन्न हुआ और अद्भुत हास्य करता हुआ विश्वामित्र से बोला। शिव पुत्र बोले, हे महाज्ञानिन, आप अचानक शिव इच्छा से यहाँ आ पहुँचे हैं, अतः हे तात, वेदोक्त रीति से मेरा यथाविधि संस्कार संपन्न कीजिए। आज से आप प्रसन्नतापूर्वक मेरे पुरोहित हो जाएं। इससे आप सदा सबके पूज्य होंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी बोले, बालक की ये बात सुनकर गादी पुत्र विश्वामित्र जी अत्यंत प्रसन्न हो गए और आश्चर्यचकित होकर मंद स्वर से उस बालक से उन्होंने कहा। विश्वामित्र जी बोले, हे तात सुनो, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, किंतु गादी सुत क्षत्रिय कुमार हूँ। मेरा नाम विश्वामित्र है। मैं तो ब्राह्मण सेवक क्षत्रिय हूँ। मैं ब्राह्मणों का सेवक क्षत्रिय हूँ। हे श्रेष्ठ बालक, मैंने तुमसे अपना सारा चरित्र निवेदित कर दिया। तुम कौन हो? अपना संपूर्ण चरित्र मुझसे कहो, मैं आश्चर्यान्वित हो रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, विश्वामित्र जी के इस वचन को सुनकर महान लीला करने वाले बालक ने प्रसन्न हो उन गादी पुत्र विश्वामित्र जी से अपना सारा चरित्र कहा। शिव सुत बोले, हे विश्वामित्र जी, आप मेरे वरदान से ब्रह्म ऋषि हैं, इसमें संशय की बात नहीं है। वशिष्ठ आदि ऋषिगण भी आदर पूर्वक आपकी प्रशंसा करेंगे। इस कारण आप मेरी आज्ञा से मेरा संस्कार करें। ये सब रहस्य आपको गुप्त ही रखना चाहिए, कहीं नहीं कहना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे देवर्षि, तदंतर विश्वामित्र जी ने परम प्रेम पूर्वक वेदोक्त रीति से भगवान शिव के उस बालक के संपूर्ण संस्कार संपन्न किए। महान लीला करने वाले प्रभु शिव पुत्र ने भी बड़े प्रेम से महर्षि विश्वामित्र जी को दिव्य ज्ञान प्रदान किया। नाना प्रकार की लीला में पारंगत अग्निपुत्र ने विश्वामित्र जी को अपना पुरोहित बना लिया। उसी समय से वे विश्वामित्र द्विज श्रेष्ठ के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। हे मुने, उस बालक ने इस प्रकार जो लीला की मैंने आपको बता दी। हे तात, उस बालक की दूसरी लीला मैं बता रहा हूँ, प्रेम पूर्वक सुनिए। उसी समय श्वेत ने उस दिव्य तेज संपन्न परम पावन बालक को देखकर अपना पुत्र मान लिया। तदंतर अग्निदेव ने उस स्थान पर जाकर बालक को गले लगाकर उसका चुम्बन किया और उन्होंने उस बालक को पुत्र शब्द से पुकारते हुए अपनी शक्ति तथा अस्त्र उसे प्रदान किया। गुहे कार्तिक उस शक्ति को लेकर क्रोंच पर्वत के शिखर पर चढ़ गई और उस शक्ति से शिखर पर ऐसा प्रहार किया कि वह शिखर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उस बालक का वध करने के लिए सबसे पहले 10 पद्म वीर राक्षस वहाँ आए, किंतु कुमार के प्रहार से वे सभी शीघ्र ही विनष्ट हो गए। उस समय सभी जगह महान हाहाकार मच गया। पर्वतों के सहित सारी पृथ्वी और त्रिलोक के कांपने लगा। उसी समय देवगणों के साथ देवराज इंद्र वहाँ जा पहुँचे। इंद्र ने अपने वज्र से कार्तिकेय के दक्षिण पार्श्व में प्रहार किया। वज्र के लगते ही उससे साक्ष्य नामक एक महान बलवान पुरुष प्रकट हो गया। पुनः इंद्र ने उसके वाम पार्श्व में शीघ्र ही
वज्र से प्रहार किया, उस वज्र के लगते ही उससे एक और विशाख नामक बलवान पुरुष उत्पन्न हो गया। फिर इंद्र ने वज्र से उसके हृदय से यानी हृदय में प्रहार किया, जिससे उसी के समान बलवान नेगम नामक एक पुरुष प्रकट हो गया। तब स्कंद, शाख, विशाख तथा नेगम ये चारों महाबलवान संपन्न महावीर इंद्र को मारने के लिए बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। ये देखकर वे इंद्र उनकी शरण में गए। हे मुनि, देवगणों के सहित इंद्र उनसे भयभीत हो उठे और वे विस्मित हो उस स्थान से अपने लोक चले गए, किंतु उन्हें भी पराक्रम के रहस्य का ज्ञान नहीं हुआ। हे तात, विविध प्रकार की लीला को करने वाला वह बालक आनंद पूर्वक निर्भय हो वहीं पर स्थित हो गया। उसी समय कृतिका नाम वाली 6 स्त्रियां वहां स्नान के लिए आईं और उन्होंने प्रभावशाली उस बालक को देखा। हे मुनि, उन सभी कृतिकाओं ने उस बालक को ग्रहण करना चाहा। उसी समय ग्रहण करने की इच्छा से उनमें परस्पर विवाद होने लगा। हे मुनि, उनके विवाद का शमन करने के लिए उस बालक ने 6 मुख बना लिए और उन सबका स्तनपान किया, जिससे वे परम प्रसन्न हो उठी। हे मुनि, फिर उस बालक के मन की गति जानकर वे सभी कृतिकाएं प्रसन्नता से उसे लेकर अपने लोक चली गई। उन्होंने सूर्य से भी अधिक तेजस्वी तथा स्तनपान की इच्छा करने वाले उस कुमार नाम वाले बालक से पुत्र को अपना दूध पिलाकर बड़ा किया। वे प्राणों से भी अधिक प्रिय उस बालक को कभी आँखों की ओट न करती। जो पोषण करता है उसी का वह पुत्र होता है। जो वस्त्र एवं आभूषण इस त्रिलोक्य में दुर्लभ है, उन सभी वस्त्रों एवं श्रेष्ठ भूषणों को प्रेम से वह उस बालक को प्रदान करती। इस प्रकार वह अत्यंत प्रशंसा के योग्य दुर्लभ एवं स्वादिष्ट अन्नों को प्रतिदिन खिला खिलाकर उस बालक को पुष्ट करने लगी। हे तात, इसके बाद एक दिन कृतिकाओं के उस पुत्र ने दिव्य देव सभा में जाकर बड़ा सुंदर चरित्र किया और महान लीला करने वाला वह बालक संपूर्ण देवताओं सहित विष्णु को अपना महान अद्भुत ऐश्वर्य दिखाने लगा। उसकी इस महिमा को देखकर विष्णु सहित अन्य देवगण तथा ऋषि अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक से पूछने लगे कि हे बालक, तुम कौन हो? उनकी बात सुनकर उस बालक ने कुछ भी नहीं कहा और वह शीघ्र ही अपने घर चला गया और पूर्ववत गुप्त रूप से रहने लगा। जहाँ तक आप सभी को कथा समझ में आई, कोई ऐसा तो नहीं समझ में आया? आ गई ना? आ गई है। तो ऋषियों ने ही तो उनको खिला खिला के उनको बड़ा किया है। हाँ। तो कल हम आपको सुनाएंगे पार्वती के कहने पर शिव द्वारा देवताओं तथा कर्म साक्षी धर्मादिकों से कार्तिकेय के विषय में जिज्ञासा करना और अपने गणों को कृतिकाओं के पास भेजना, नंदिकेश्वर तथा कार्तिकेय के वार्तालाप, कार्तिकेय का कैलाश के लिए प्रस्थान करना। ये कथा हम कल आपको सुनाएंगे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
बोलो शंकर भगवान की जय।